आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। देखें ज़रा ये मिट्टी की हांडी, रसीला गोश्त, नरम-नरम से आलू और ऊपर से देसी मिसालों की खुशबू। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे दादी-नानी के ज़माने वाला आलू गोश्त, जो मिट्टी के बर्तन में आहिस्ता-आहिस्ता पककर बनता है और खाने में तो बेहद जायकेदार होता है। अगर आपको भी पसंद है पुराने वक़्तों की असली देसी रेसिपी, तो ये रेसिपी आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। जब आप बनाएँगे ना तो आप इसी तरीके से बनाया और खाया करेंगे। तो मज़ेदार सा आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। वैसे तो ये रेसिपी हम मिट्टी की हांडी में बनाएँगे, लेकिन उससे पहले प्रेशर कुकर का इस्तेमाल होगा। 1 किलो मैंने बीफ डाल दिया है, 2 प्याज़ डाल दिए हैं, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चौथाई चम्मच हल्दी डाल के अच्छी तरह से इन चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, तो आपने 5 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है, ताकि अदरक लहसुन और जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। 5 मिनट के बाद आपने 2 गिलास इसमें पानी डाल देना है। फिर एक बार अच्छी तरह मिक्स करने के बाद प्रेशर लगा देना है 15 मिनट का। ज़्यादा हमने गोश्त को प्रेशर में नहीं गलाना है। 15 मिनट के अंदर गोश्त आधा गल जाएगा, जो इसके अंदर प्याज डाले हैं ना वो मुकम्मल गल जाएंगे। गोश्त को अलग करेंगे, यखनी को अलग करके रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने मिट्टी की हांडी ले ली है, 1 कप इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल देना है, 2 तेज़पत्ता डाल देंगे, 3 मैंने इसमें छोटी इलायचियाँ, 4 लौंग डाल दिया और 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाल दिया है। 1 मिनट तक इन मसालों को फ्राई कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से चटक जाएँगे, उसके बाद इसके अंदर 2 टमाटर मैंने बड़े साइज़ के लेके वो इसमें काट के बारीक-बारीक डाल दिए हैं। टमाटर को इतनी देर पकाना है कि ये गल जाएँ। तो ये देखें टमाटर यहाँ पे गल चुके हैं। अब मैंने 3 आलू बड़े टुकड़ों में काट के ये इसमें डाल दिए हैं। आलू और टमाटर को अच्छी तरह से आपने भून लेना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट। जब ये अच्छी तरह से भून जाएँगे, उसके बाद इसमें कुछ हम मसाले डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ़ कलर के लिए होती है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। कश्मीरी मिर्च डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। सारे मसाले जब अच्छी तरह से भून जाएँगे, थोड़ा-सा इसमें पानी डालना है ताकि मसाले जले ना। 2 घूंट के करीब मैंने पानी डाला है। अच्छी तरह से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद जो हमने गोश्त को अलग किया था, वो गोश्त इसमें डालेंगे। अब आलू और गोश्त को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे कवर करके तकरीबन इतनी देर पकाना है कि जो इसके अंदर पानी है ना, पानी सारा खुश्क हो जाए। तो ये देखें यहाँ पे पानी सारा खुश्क हो चुका है। अब बारी आती है इसकी भुनाई की। तो जितनी अच्छी हम इसकी भुनाई करेंगे ना, गोश्त का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। 5 से 7 मिनट आपने अच्छी तरह से आलू और गोश्त की भुनाई कर लेनी है। उसके बाद हमने इसके अंदर यखनी डाल देनी है। जो यखनी हमने अलग करके रखी थी ना, वो डालेंगे, उससे पहले इसकी भुनाई करेंगे। अब ये मैंने यखनी डाल दी है, साथ में 1 गिलास पानी भी डाल देंगे और एक बार इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक पकने देना, बिल्कुल हल्की आँच पे। हल्की-हल्की आँच पे पकेगा ना, गोश्त भी गल जाएगा, आलू भी गल जाएँगे और सालन का टेस्ट इतना ज़बरदस्त आएगा। 20-25 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर इसके अंदर मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें, 2 मुट्ठी भर के मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया है। अच्छी तरह से इसे मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और अब इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला। 1 चम्मच भर के आपने गरम मसाला डाल देना है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसे सिर्फ़ 5 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी। ढक्कन लगा के रख देना है, चूल्हा बंद करके। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारे नानी-दादी स्टाइल में आलू गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। खाने में इतना मज़ेदार है ना कि आप खाएँगे ना तो आपकी भूख ख़त्म नहीं होगी, दिल करेगा कि बस इसे खाते ही जाएँ। बाउल के अंदर निकाल लेंगे, आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।